मेरे प्रियो, दानियल नबी की एक और भविष्यवाणी जो हमारे मुस्लिम भाइयों और अन्य जातियों के द्वारा पूरी हो रही है। अगर हम दानियल नबी की किताब 12 अध्याय उसका 4 पद को पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। यहाँ पर बंद रखा जा रहा है मेरे प्रियो उस वर्तमान समय में। और आगे लिखा है, बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। दानियल नबी के बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह से पहले 400 साल का एक मौन वर्ष के विषय में हम ज्ञात होता है मेरे प्रियो, जिसमें परमेश्वर के साथ मनुष्य का जो संपर्क जो था वो एक प्रकार से टूट सा गया था और कोई भी बातचीत नहीं और कोई भी दर्शन नहीं, कोई भी भविष्यवाणी इस बीच नहीं हुई। बाइबल के जो इतिहासकार हैं वे हमको बताते हैं, उससे हमें पता चलता है। और फिर जब हम प्रभु यीशु मसीह के बाद के जो कलीसियाई युग को हम देखते हैं, जब सुसमाचार का प्रचार प्रभु यीशु मसीह के बाद किया गया मेरे प्रियो, तो तब से लेकर अब तक मसीही जगत में पूरे संसार के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव और अंतर पूरे विश्व के अंदर देखा गया मेरे प्रियो। और आज जब हम इस वर्तमान जीवन में जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो एक भविष्यवाणी जो दानियल के साथ जो है मेल खाता है, जिसका एक दूसरा जोड़ा भी जिसके विषय में हम आज पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय और 10 पद में पाया जाता है मेरे प्रियो। वहाँ पर जब हम दानियल की किताब को पढ़े 12 अध्याय 4 पद में लिखा है कि अंत समय तक के लिए बंद रख, तब हम इस बात को जानते हैं मेरे प्रियो बाइबल के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह अंत में आया। अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह आया और सबसे अंत में आया मेरे प्रियो। तब ये जो बातें हैं, जो रहस्य हैं, खोला गया और इस बात का सबूत जो है, प्रमाण जो है, हमें 22 अध्याय उसका 10 पद में प्रकाशित वाक्य में मिलता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है मेरे प्रियो। आज जब हम इस भविष्यवाणी के बातों को पूरा होते हुए देख रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत से लोगों ने उस समय ढूंढ ढांड किया और पूछ पाछ किया। आज बहुत से लोगों ने आज परमेश्वर को पा लिया है और पा रहे हैं। आप अगर बहुत से ऐसे मुस्लिम कंट्री में जाइए जहाँ पर अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से बहुत से मौलाना और बहुत से ऐसे जो बहुत ही अपने मजहब के प्रति विश्वास रखने वाले, एक प्रकार से अपने मजहब के प्रति प्राण देने के लिए भी तैयार थे, ऐसे लोग, यहाँ तक कि मैं जब न्यूज़ में मतलब देखता हूँ यूट्यूब में, तो आतंकवादियों का भी इसमें नाम है, लिस्ट है मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और आप जानते हैं मेरे प्रियो कि मुस्लिम जगत में, मुस्लिम मजहब में बहुत से ऐसे बंदिश रहते हैं जिनके दबाव के कारण हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इनको इस बात से अगर स्वतंत्र किया जाए, जैसे कि हमारे भारत देश में संविधान के अनुसार कि हर एक व्यक्ति को किसी भी धर्म मजहब को अपनाने का स्वतंत्रता है, चाहे वो ईसाई क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म को अपने स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अपना सकता है। हम उसके लिए कभी फतवा जारी नहीं करेंगे, ना पथराव करेंगे मेरे प्रियो। लेकिन जब हम मुस्लिम जगत में या और भी अन्य जातियों में हम देखते हैं कि कितना दबाव और कितना प्रेशर उनके ऊपर होता है,
उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह को वो अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं मेरे प्रियो। ये इस बात का खुलासा है कि प्रकाशित वाक्य यूहन्ना की जो प्रकाशित वाक्य की किताब है वो, और दानियेल की जो भविष्यवाणी है वो आज हमारे वर्तमान समय में पूरा हो रहा है मेरे प्रियो। बंद किया। आज बड़े ताज्जुब की बात है मेरे प्रियो, और बड़े खुशी की भी बात है कि हमारे मुस्लिम जो भाई बहन हैं वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और भी बहुत सारे अन्य जातियों की अगर हम जब बात करें प्रभु प्रियो, तो अगर हम ये मान लेते हैं या हम ऐसा सोचते हैं मेरे प्रियो कि अगर मुस्लिम जगत में मुस्लिम भाई बहनों को अगर इस बात की आज़ादी दिया जाए तो एक बाढ़ सा आ जाएगा मेरे प्रियो। मसीहत के मार्ग पर चलने वालों की लाइन की कमी नहीं होगी मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे इस संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने समाज, अपने परिवार और अपने धर्म, मजहब, समाज के कारण, दबाव के कारण खुल करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते मेरे प्रियो। ऐसे लोगों के लिए हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे सब यीशु के नाम से बंधन से आज़ाद किए जाए और यीशु के नाम से वे उसके चरणों में आए। उनके मनों को तैयार करें परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में वे और भी बहुत सारे ज्ञान और उसके धन के भंडार से माला माल हो। ऐसी हमारी प्रार्थना परमेश्वर से है। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।